हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 और पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में देखने को मिला है। खास करके बीपीएससी टीआरई 4 यानी बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में ये पूछा ही प्रश्न है। और ये अगर आप एनालिसिस इस प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर जो भी होते हैं उसको आपसे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस गेन करवाता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हमें किस प्रकार के प्रश्न को पढ़ना चाहिए। तो वही प्रश्न लेकर के आए हुए हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, बारीकी से उसका आंसर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं रहे। अगर डाउट होगा तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी और दिक्कत होगा। इसीलिए आंसर को कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, मेरे से आंसर मैच करवाइएगा, उससे आपका एनालिसिस पता चल जाएगा। और इसमें से जितने भी प्रश्न हैं आपके किस किस एग्जाम में आए उसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। आपको देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस जो है कितने इंपोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। कह रहा है बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर का जो था 11-12 का टीचर का एग्जाम में पूछा था, 26 अगस्त 2023 को हुआ था। और इसमें प्रथम प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे कह रहा है तीसरा या तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। यानी तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, बौद्ध संगति तो 4 हुई थे लेकिन तीसरा कहाँ हुआ था ये बताना था। तो पहला तो आपका हो गया, मान के चलिए कि ये कहाँ हो गया, राजगिरी में हो गया। दूसरा कहाँ हो जाएगा, तो वैशाली में हो जाएगा। तीसरा कहाँ हुआ, तो आपके पाटलिपुत्र में हो जाएगा। तीसरा आपका कहाँ हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस समय राजा कौन से थे, तो तीसरा में अशोक हुआ करते थे, क्योंकि वह आपके हर्यक वंश के शासक थे, बिंबिसार के पुत्र थे, अजात शत्रु। और ये जो था आपका द्वितीय बौद्ध संगति, इसके समय शासनकाल जो किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और वैशाली में हुआ था। और चतुर्थ का भी बात आपसे पूछ सकता है, इसीलिए सभी के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। चतुर्थ आपका कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और कनिक्स यानी कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिक्स के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आगे करेंगे। यानी एक क्वेश्चन से देखिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन रेडी हो गए। और यहाँ पे कह रहा है मेगस्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था। यानी मेगस्थनीज जो था वह किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप इसका आंसर तो जरूर बता पाइएगा। अशोक के शासनकाल नहीं था, मौर्य वंश में आया था लेकिन इसमें नहीं था। ये हर्यक वंश हो गया, ये आपके गुप्त समुद्रगुप्त वंश का हो गया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो इसको कौन भेजा था, इसके ससुर भेजे थे। यानी इसके जो दूसरे वाले ससुर थे ना, कौन, सेलुकस निकेटर, वह अपने बेटी कार्नेलिया के देख रेख के लिए कहा कि मेगस्थनीज को हम भेजते हैं, और इन्हीं को भेजे थे वहां पे उनके जांच पड़ताल के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश के प्रतापी शासक और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आपके मेगस्थनीज आए थे, ठीक ना। और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, कितने सौंदर्य और कितने क्रूर पूर्वक दिख रहे हैं, देखिए कितना डेंजर है शकल इनका। कह रहा है चौसा का युद्ध यानी 1539 में किसकी पराजय हुई थी। जीत तो आपको पता है, शेरशाह सूरी जीत गया था, ठीक है, लेकिन हारा कौन था, वो बकलोलवा का नाम क्या था। तो ये बड़ा मतलब इसको कहा जाता है ऐसे राजा था, इसका साम्राज्य ढहते ढिमलाते गया और ढहते ढिमलाते बेचारा मर गया। इसको कहते हैं हम हुमायूं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये हुमायूं था जिसका साम्राज्य ढहते ढिमलाते चला। और इसको तस्वीर में देख लीजिए कितने डेंजर दिख रहा है। ये दाढ़ी वाला बाबा जो है हुमायूं आपका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे करा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन हुआ था, यह किसकी कथन है। यानी यह बात किसने कहा है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार हुआ है। तो ये बात आपके कहने वाले हैं, देखिए फिगर दिखाएंगे हम आपको। इसमें रोमिला थापर नहीं थे, डीकी कौशाम्बी नहीं थे और आरसी मजमूदार भी नहीं थे। ये कौन थे, तो कहिएगा सी, यानी बी ए स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए बी एस स्मिथ का शकल देखिए एकदम पका हुआ है, एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का, ठीक ना। ये बी एस स्मिथ आपके थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12th और टीचर का जो 12th और 11th 12th का एग्जाम हुआ है,
26 अगस्त को ही हुआ था, दूसरी पाली में उस समय पूछा था। इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। अब देखिए जनगणना से प्रश्न पूछा है तो जाहिर सी बात है अभी वाला जो जनगणना हुआ है ना, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बस आप इसका हिंट से लेकर के आप सभी को पढ़ते चलिएगा, आपका एग्जाम इजीली बिहार से संबंधित सभी हो जाएगा। कह रहा है 58.7 था क्या? नहीं। 60.4 था? नहीं। 63.5 था क्या? नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 61.8%, यानी 61.8, यानी सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और अपने आप में बेहतरीन प्रश्न कह रहा है 2020 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय औसत की तुलना कितनी दर्ज की गई थी, यानी कितनी बताई गई थी कि एक आदमी साल भर में कितना कमा के पैसा खर्चा करता है, ये चीजें बताना है। तो ये बात आपको न 45,000 था और ना ही 48,000 और ना ही आपके 52,300 था, ये था 50,745 रुपया प्रति व्यक्ति आय 2020 के प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार का था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितना था, यानी एक आदमी कितना यूनिट या कितना वाट क्या करता था, ऊर्जा का खपत करता था। 250 नहीं था, 298 नहीं था, 410 नहीं था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 332 किलो वाट ऊर्जा यूनिट क्या करता था, उपभोग करता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिए कह रहा है कि जनगणना से संबंधित दूसरा क्वेश्चन 2021 के अनुसार बिहार में किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात था, यानी कौन ऐसा जिला था जहां पे लिंगानुपात सबसे कम था, ये क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ना पटना गया था, ना दरभंगा समस्तीपुर था, ना कटिहार पूर्णिया था, ये था मुंगेर और भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फिर जनगणना से संबंधित दूसरे पाली में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी थी, यानी पटना की कितनी जनसंख्या थी, ये आपको कमेंट में करना है कि कितनी पटना की जनसंख्या थी। तो देखिए 52 लाख नहीं था, 56 लाख नहीं था, ना 60 लाख था, ये 58,38,465 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, ये कब पूछा है, तो ये भी आपके 11th-12th में ही पूछा है, सेकेंडरी बीपीएससी वाला में। कह रहा है क्वेश्चन भोजपुर की पहली फिल्म कौन सी थी, सॉरी भोजपुरी की, यानी भोजपुरी में जो पहली फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम क्या है, तो इसमें बताना है और उसका मैं फिगर भी दिखाऊंगा कि हाँ उसमें कौन कौन सा कलाकार थे। तो देखिए लागी नहीं छूटे राम, ये नहीं था, या फिर आपका था, ये तो आप देखिएगा फिगर ही देख ली, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, यानी ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ये आपका फिल्म था गंगा मैया, भोजपुरी का पहला फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, यानी ये क्वेश्चन यानी बहुत बार पूछा है, तो है पियरी चढ़ेबो। और इसमें बात करें निर्देशक सॉरी निर्माता कौन थे, तो मनोज मिश्रा जी थे, और इसमें निर्देशक कौन थे, तो राजेश सिन्हा थे, और संगीतकार ओम ओझा, और गीतकार जो थे प्यारे लाल यादव जी थे, और भोजपुरी फिल्म का सबसे पहली फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे, करे भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, यानी भारत का कुल जनसंख्या में बिहार की कितनी प्रतिशतता है ये बताना है आपको। तो बिहार की प्रतिशतता आपका ना ही आपका 7.58% है, और ना ही आपका 8.12% है, और ना ही 9.25% है, तो ये है कितना, ऑप्शन नंबर सी 8.58% उस समय भारत की कुल जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या थी। अगला प्रश्न है पटना वैशाली जोड़ा बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो नहीं है इस बात को कह रहा है, तो आप बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, क्या उत्तर गंगा होगा, तो कहिएगा नहीं, ये उत्तर गंगा नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे भाई,
इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा दक्षिण गंगा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया? यानी बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसको बनाया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सिद्धू को कि कान्हू को कि तिलका माझी को? नहीं, तो इसमें कोई नहीं थे। कोका कुम्हार करमाली को बनाया था। कोका कुम्हार करमाली को कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया था, कहा था तुम ही सबका कमांड करोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? यानी बिहार में एक समाजवादी पार्टी बनाया गया था और इसका गठन करने वाले कौन व्यक्ति थे? क्या राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण सिंह थे? ना जी ना, ये कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो आप बताइए, क्या अनुग्रह नारायण सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है इसमें। ना लोहिया जी थे, इसमें थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था? यानी बिहार में एक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई थी और इसका गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908 ईस्वी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बताइए, आप कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का क्या किया गया था? शाखा रखा गया था और इसकी स्थापना किसने? खुद ही राम बोस नहीं थे भाई बाघा जतीन भी नहीं थे, ये रविंद्रनाथ, ये तरीके, ये ना बरिंद्र थे और ना ही रविंद्र थे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्र। क्या हो जाएगा? सचिंद्र। सचिंद्र क्या, तो इनका पूरा नाम सचिंद्र नाथ सान्याल था। क्या नाम था? सचिंद्र नाथ, यहाँ पे है सान्याल, उठा के रख लीजिएगा। सान्याल थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे। इसमें ऑप्शन सारे जो है गलत है। अगला प्रश्न देखिए, पार्ट 2 का एग्जाम जो हुआ था 9वां 10वां का टीचर के लिए, तो उसके लिए प्रश्न है। कह रहा है मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने होते थे? यानी मौर्य काल के समय जो कांकड़ी बने होते थे किस धातु के बने होते थे? ना स्वर्ण था, ना रजत था, ना सीसा था, ये था तो था तांबा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली जो था किसके द्वारा स्थापित किया? तो लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लिच्छवी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जी थे। इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? तो इनका पूरा नाम आपका हो जाता है मलिक जानी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार में जो था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ से था? यानी बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 का जो क्रांति हुआ था तो बिहार से आपके वही एगो बुढ़ऊ थे जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह। ये जो थे आपके जगदीशपुर के एक जमींदार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मगध का प्रथम राजधानी कहाँ थी? यानी मगध का पहला गिरिब्रज यानी राजगिरी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो इस पुस्तक का नाम है इंडिका और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा थर्मल प्लांट स्थित है? यानी यह एक गो है, ना कोबरा है, ना कोरबा है और ना ही बदनपुर है, ये तो बरौनी थर्मल प्लांट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, इसमें 9th क्लास का जो 9th और 10th का जो TRE 4 का एग्जाम हुआ था, TRE 3 का,
उसमें ये प्रश्न पूछा है आपसे। 2023 में जो हुआ था ये एग्जाम, उसमें ये सब प्रश्न पूछे हुए थे। तो इसमें पहला प्रश्न इसका देखेंगे तो इसमें का 26 नंबर प्रश्न हमारे अकॉर्डिंग है ये। तो पहला उसमें का है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ से घटित हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा है कि ऐसा सहयोग जो हुआ था कहाँ से घटित हुआ था। तो आप लोग को याद होना चाहिए, ये आपका बिहार प्रांत था, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं था। पंजाब प्रांत और ये भी नहीं था आपका। बिहार और बंगाल क्षेत्र जो था, बंगाल प्रदेश प्रेसिडेंसी और बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कर रहा है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार, यानी जो टेम्पररी गवर्नमेंट बना था, मतलब आजादी जैसे मिली थी तो कुछ काम चलाऊ सरकार बनाई गई थी, उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी पोस्ट मिली थी, क्या मतलब विभाग दिया गया था उनको। तो ना ही कृषि विभाग था, ना ही रक्षा विभाग था और ना ही वित्त विभाग था। उनके पास खाद्य और कृषि विभाग था, सॉरी गृह यहाँ पे था, कृषि और खाद्य विभाग था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने और वहां के किसानों की स्थिति के बताने हेतु अनुरोध किसने किया था। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, न बृज किशोर थे और न ही अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये थे आपके राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल कांग्रेस और बिहार ज्ञानपीठ का शिलान्यास किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। यहाँ पे देख लीजिए उनका फिगर, ये चश्मे वाला बुढ़वा है जो अपने लाठी के दम पे सबको भगा दिया था। चलिए, इनका जितना ही गुणगान करें बहुत ही कम है। यहाँ का 30 नंबर, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर संयंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए VVI क्वेश्चन है ये, बहुत ही सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, ये क्वेश्चन का जवाब आप बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, ना ही पटना, ना ही गया, ना ही मुजफ्फरपुर, हो जाएगा दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा, बिहार में मगही पान को GI टैग मिला। मगही पान को कब GI टैग दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। इसका कमेंट तो आपको करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको कमेंट में इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, जल्दी प्लीज कमेंट कीजिए इसको, इसका आंसर हम करने वाले नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है VVI यानी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कमेंट आप लोग करिएगा, तब तो पता चलेगा कि आप सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध एवं अंग का मैदान किसका हिस्सा है, यानी मगध एवं अंग का मैदान जो है किसका हिस्सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो क्या दक्कन का पठार का, ना जी ना, तराई क्षेत्र या ब्रह्मपुत्र, ये होता है मध्य गंगा मैदान का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, RL सिंह के वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस जलवायु प्रदेश में आता है, यानी बिहार किस जलवायु प्रदेश में आता है, इसको बताना है। तो क्या शुष्क होता है, ना जी ना, उष्ण या अर्ध उष्ण होता है, ना, पर्वतीय होता है, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा शायद। हाँ, ऑप्शन नंबर से डी हो जाएगा, क्योंकि जो ये बिहार का उस समय का मानसून जो है आपका, इनके अनुसार RL सिंह के अनुसार इसका वर्गीकरण किसमें किया गया, तो आर्द्र संक्रमणकालीन जलवायु के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अब देखिए TRE का जो है आपका पहला और से लेकर के 5वां तक के टीचरों के लिए क्वेश्चन पूछा था बिहार से। कह रहा बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योग विकास रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आप जवाब बताइए जल्दी से, ये कौन सा स्थान है। 22 में तो ना पटना है, ना मुजफ्फरपुर, ना गया, ये हो जाएगा आपका सिवान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में 1781 का विद्रोह किसके द्वारा हुआ था, यानी 1781 में जो बिहार में विद्रोह हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था। तो जमींदार और किसान थे उसमें, ना सैनिक, ना ये केवल नहीं थे, ये दोनों आपस में थे, किसान और जमींदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब कह रहा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 1929। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए
कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये कब और कहाँ के? तो गया नहीं होगा, ना ही आपका मुजफ्फरपुर होगा, तो होगा क्या? तो कहिएगा सर ये पटना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पटना इसका सही जवाब। अब देखिए एक बुक के बारे में कह रहा है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, दोनों भाइयों के बारे में जो बायोग्राफी लिखा है उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है कि दोनों भाई के बारे में जो बायोग्राफी लिखा गया उनका नाम क्या है। तो ये आपके जदुनाथ सरकार नहीं है, आरसी मजमूदार भी नहीं है, और बात करें बीएन पांडे भी नहीं है, ये है क्या? कनिनिकर दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी काली नीकर, या इनका कहीं कहीं नाम आपको देखने को मिल जाएगा काली किंकर, यानी काली किंकर या काली नीकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन प्रमुख सहयोगी थे? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय बताइए कौन कौन से थे। तो आपके क्या हो जाएंगे, ना बृजकिशोर, ना पंडित, ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे, और ना ही आपके सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद थे, ना सरदार और ना जवाहर थे। ये महाराणा यानी महादेव देसाई और नरहरि पारिख दोनों मिलकर के किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है क्या कि बिहार का राज्य पुष्प क्या है? आप बताइए, आप बिहार के हैं तो कमल है क्या, गेंदा है क्या, कचनार है क्या, गुलाब है क्या? आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका पिक्चर भी दिखा दे रहे हैं। देखिए आपका इसका पिक्चर है, और ये किस चीज का पिक्चर है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आंसर 40 के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही कारीगर सिद्ध होने वाला है। यानी बीपीएससी का जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, जब तक सभी पास नहीं हो जाते, तब तक आप लोग के लिए वीडियो आता रहेगा। और आप अपने अगर दोस्तों के पास अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, भाई का थोड़ा सा मदद कीजिए, लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद मेरे भाई।